बोलो गणेश भगवान की जय हो। आज अपने सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। प्रत्येक माह में जिस तरह से दो एकादशी तिथि होती है, ठीक उसी तरह दो प्रदोष व्रत भी होते हैं। एकादशी के 2 दिन बाद आने वाली त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। पूरे साल में 24 और हर तीसरे वर्ष में अधिक मास होने की वजह से 26 प्रदोष व्रत आते हैं। त्रयोदशी तिथि जिस वार को पड़ती है उसे उसी प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस समय कहा जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे होते हैं और बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं, इसीलिए वो अपने भक्त की हर तरह की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। तो आप सभी से मेरा कहना है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना, क्योंकि कोई भी व्रत कथा अगर हम सुन रहे हैं उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है, या बीच में छोड़ देते हैं या बीच में बातें करने लगते हैं, तो हमें हमारे व्रत का कोई पुण्य फल नहीं मिलता है, चाहे आपने वह व्रत निर्जल ही क्यों ना रखा हो। व्रत करें तो पूजा पाठ और कथा सुनना बहुत ही जरूरी होता है, और भगवान के प्रति व्रत के प्रति पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर ही व्रत करना चाहिए। तो आइए अब अपने सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मणी थी। वह अपनी दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल्य ऋषि के पास जाकर प्रणाम करके बोली कि हे महामुनि, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मुझे दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और छोटे पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम बहुत ही गरीब हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो उसकी बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम तीनों हर महीने त्रयोदशी को आने वाले प्रदोष व्रत को नियम पूर्वक करो, जिससे तुम्हारा अवश्य उद्धार होगा। तो यह सुनकर वह ब्राह्मणी खुश हुई और अपने घर आ गई। घर आने के बाद कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, वह तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। वह उस घड़े को लेकर घर आ गया। घर आकर प्रसन्न होकर अपनी माता से कहा कि माँ देखो, मुझे रास्ते में आज यह धन मिला है। तो माँ ने देखकर कहा कि यह तो शिवजी का आशीर्वाद है। यह कहकर उसने अपने बड़े बेटे को आवाज़ लगाई और कहा कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों भाई आधा आधा बांट लो। तो माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि हे पूजनीय माता जी, यह धन तो आपके पुत्र का है, मैं इसका अधिकारी नहीं बन सकता हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जी जब जो कुछ देंगे वो मैं खुशी खुशी ग्रहण करूँगा। यह कहकर राजपुत्र गौरी शंकर की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाई प्रदेश का भ्रमण करने के विचार से घर से चल पड़े। चलते चलते दोनों एक वन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। यह कहकर शुचिव्रत वहाँ से चल पड़ा, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुँचा। वहाँ एक स्त्री बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। वह राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास जाकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। बड़ा ही सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। तब तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो यह सुनकर सारी सखियाँ दूसरे वन में चली गई। तो फिर वह राजकुमारी राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से उसे निहारने लगा। युवती कहने लगी कि आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, और आज वन में आना कैसे हुआ, किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है आपका। तो राजकुमार कहने लगा कि मैं विद्रभ नरेश का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी की दुश्मनों ने हत्या कर दी है। अब मैं ब्राह्मणी माता के पास रहता हूँ। अब आप अपना परिचय दें। तो वह राजकुमारी कहने लगी कि मैं विद्रुक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपके मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। तो युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। तो राजकुमार ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है,
परंतु मैं गरीब हूँ। मैं राजकुमार तो जरूर हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो राजकुमार के इस वचनों को सुनकर वह गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली और अपने घर जाकर राजकुमार ने सूचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो राजपुत्र सूचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा और वहीं पर अंशुमति के पिताजी भी अपनी कन्या को लेकर वहां आ गए। उन दोनों की ओर देखकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा था कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है। वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से अपनी कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता करके आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। तो राजकुमार ने यह खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तो गंधर्वराज ने अपनी कन्या अंशुमति का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। भगवान भोले शंकर की कृपा से वह कुछ समय बाद अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा और अपने राजमहल में अपनी ब्राह्मणी माता और अपने भाई को ले गया। इस तरह उन तीनों को प्रदोष व्रत का पूरा फल मिला। हे भोले शंकर, जिस तरह आपने उन तीनों पर कृपा की वैसे सब पर करना। जो आपका व्रत रखे, व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये थी शनि प्रदोष व्रत कथा। आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कथा सुनते ही कमेंट बॉक्स में शिव गौरी का जयकारा जरूर लगाना। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। व्रत कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कहानियाँ सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी। तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊँ। और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूंगा तो सबके बारे में बताऊंगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊंगा। तो यह सोचकर घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है। अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर वगैरह रहते हैं, वो इसे खा जाएंगे और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। तो यह सोचकर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस लड़के के सामने आए और बोले कि बेटा, तू कहाँ जा रहा है। तो वह कहने लगा कि बाबा, मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा, मैं ही गणेश जी हूँ। तू मांग, क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरे सुंदर सी पत्नी हो। यह सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वो सब कुछ समझ गए। वो उस लड़के से कहने लगे कि बेटा, तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया। जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ। तुम्हारी दादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उनका घर झोंपड़ी था जो महल हो गया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया। तो वह जोर जोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है, वो मुझे जंगल में मिले थे। तो यह सुनकर उसके माँ बाबूजी और उसकी दादी माँ बहुत ही खुश हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की सुनी वैसी सबकी सुनना। जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।